जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पदों के लिए न्यू सिलेबस। दोस्तों, न्यू सिलेबस पर आधारित यानी CSBC के द्वारा न्यू पैटर्न पे आपके क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2010 से लेकर 2023 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मिक्स प्रश्न आप लोग को कराने वाले हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम से कहीं से भी प्रश्न आए। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न 100% मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि परीक्षा में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखिएगा। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे सही लोग, एक एक प्रश्न को लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोगों को मन में बहुत सारे डाउट चल रहा होगा, आखिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का जो नोटिस है ये कब तक जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सब लेकर के बहुत ही मन में आप लोगों को डाउट चल रहा होगा। तो आप सही लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द आप सही लोगों को CSBC के द्वारा दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा। आप लोगों को सभी लोगों को जो है उसी जोश और जुनून के साथ सही लोगों को तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को तैयारी में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, आप सही लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक देखेंगे। आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, 100 क्वेश्चन चलिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम से रामबाण होंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को कर कर देखते हैं हम लोग। प्रश्न पहला नंबर, मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा आपको। मेडल के आनुवांशिकता जो है सिद्धांत किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे सही लोग, मेडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। आपका यहाँ पे लैंगिक जनन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, सभी लोगों को मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सभी लोग उत्तर बताएंगे। बिहार के किस स्थान पे? दोस्तों, हम लोग 2 पार्ट में वीडियो को डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहले 50 प्रश्न करेंगे, उसके बाद जो है प्लस हम लोग 50 प्रश्न करेंगे, जो कि आप लोग को साइंस GK का प्रश्न भी कराने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न लिख लीजिएगा। इस क्लास का फ्री PDF दिया जाएगा। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम स्थापना जो है स्थापना 1922 में हुआ? याद रखेंगे, कांग्रेस की स्थापना 1922 में हुआ। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन गया बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है गया, बिल्कुल राइट आंसर, इसे याद रखेंगे। और चलिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? चलिए बताइए सही लोग फटाफट से। आप लोगों को सभी लोग को उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल तेज़ी से आना चाहिए। आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में हमें जो है आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट देना है। दोस्तों, आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारे साथ दीजिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, तभी हम आप लोग को बेहतरीन कंटेंट दे पाएंगे। सभी लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहिए। आप सभी लोग जब अधिक मात्रा में क्लास के साथ जुड़कर पढ़ते हैं, तो हमें भी आपके लिए कंटेंट के ऊपर अच्छा लगता है काम करने में। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल ऑप्शन अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न 4 नंबर पूछा गया प्रश्न, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है किया गया था? सही लोग याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट लेबर का पार्टी का गठन किया गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन भीमराव अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए, सही लोग ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि आपको सबसे पहला पार्ट में 50 प्रश्न है, जो कि पहले पार्ट में आप लोगों को बताना है कि आप ईमानदारी पूर्वक कितना स्कोर कर पाए दोस्तों। तो चलिए, ईमानदारी पूर्वक सही लोग बताएंगे। प्रश्न है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त जो है हार्मोन का क्या जो ये कहा जाता है? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न एग्ज़ाम में, बीटी का बीज का संबंध है? याद रखेंगे, बीटी का बीज का संबंध है चावल से, गेहूं से, कप से या तिलहन से? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कप से संबंध है, इसे याद रखेंगे।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किससे जो है चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष से रूप में जो है ये जाना जाता है? तो याद रखेंगे सही लोग, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। किसके चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर प्रश्न है। चलिए बताइए सही लोग फटाफट से उत्तर। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष जो है ये रहे थे? सही लोग याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक गांधी जी रह चुके हैं? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितने वर्ष तक रहे थे, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे आपसे लोग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 21 वर्ष जिनका आ रहा है ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तैयारी जो है बेहतरीन है दोस्तों, इसी तरह से आप सही लोग को उत्तर बताना है। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नील जो है दोस्तों नीति, नीले पानी की नीति अपनाई? तो याद रखेंगे सही लोग इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल राइट आंसर सही लोग याद रखेंगे, सभी लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, कला की जो गंधार शैली की उत्पत्ति जो है 21 के शासनकाल में हुई थी? याद रखेंगे किसके शासनकाल में उत्पत्ति हुई थी? सही लोगों को याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के काल में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिनका ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, कनिष्क राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए सही लोग बताएंगे फटाफट से क्वेश्चन पढ़कर। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के जो है उपन्यासकार ये कौन हैं? तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती मुंशी प्रेमचंद है, तो जिनका ऑप्शन आ रहा है सी, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी वाले आपका यहाँ पे बेहतरीन तैयारी अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 12 नंबर प्रश्न है, कपाल कुंडला के जो लेखक हैं ये कौन हैं? तो याद रखेंगे सही लोग कपाल कुंडला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 13 नंबर आपके स्क्रीन पे, चलिए बताइए सही लोग फटाफट से, बुशमैन का जो संबंध है ये किससे है? चलिए बुशमैन का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तो सहारा मरुस्थल से, कालाहारी मरुस्थल, गांगो बेसिन से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन जिनका यहाँ पे बता रहा है बी, बिल्कुल राइट आंसर है कालाहारी मरुस्थल से, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 14 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के परीक्षा में, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाते हैं? तो याद रखेंगे सही लोग 2 बार, जैसे 2 बार याद रखना है आप सही लोग को, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है। और चलिए आप सभी लोग को बहुत ही जल्द दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों प्रॉपर हम आपके उस पर वीडियो एक बनाकर दे देंगे आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग को माइंड में जो है प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, एग्ज़ाम का डेट कब आएगा। तो चलिए सारे डाउट को क्लियर करने के लिए आपके लिए सभी लोग जो है जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपका वहाँ पे पल पल के अपडेट दिया जाता है बिहार पुलिस के परीक्षा से। तो चलिए इस क्लास का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद किसके जो सुझाव दिया था जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त कर दिया गया? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इज़ द करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 16 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस के परीक्षा में। चलिए बताइए सही लोग फटाफट से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। मानव शरीर में लाल रक्त जो निर्माण कहाँ पे होता है? याद रखेंगे अस्थित मज्जा में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में 18 नंबर प्रश्न है, किस कारण से हम जो है कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? तो याद रखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन या प्रकाश के ध्रुवन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन नहीं है? तो आपको बता दें बिहार पुलिस के परीक्षा में जो प्रश्न आए थे 1 अक्टूबर के, यहीं से प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में पूछे गए थे। जो पढ़ाए गए प्रश्न है, जो लोग क्लास से या हमारे चैनल के माध्यम से INDA स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी लोग अंत से बहुत ही दिनों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा दोस्तों एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया था ये कहाँ से आया होगा। तो चलिए आप सही लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को देखेंगे, एक एक प्रश्नों को लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप से लोग खाली वीडियो देखे जा रहे हैं, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं। आप से लोग को एक एक प्रश्न को उत्तर पता होना चाहिए। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। आप सही लोग एक बार देखिएगा, उसके बाद अगर नहीं होगा एक बार रिवाइज के लिए 1.5 करके देख लीजिएगा जरूर, सही लोग रिवाइज हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका सुमेलित जो है इस तरह का प्रश्न एग्जाम में भी आया था बिहार पुलिस की परीक्षा में। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ब्राज़ील लानौस से जो है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है, इससे याद रखेंगे। और चलिए हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो याद रखेंगे किसका अपरूप है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं कार्बन का, इससे याद रखेंगे कार्बन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, चलिए फटाफट से लोग जवाब देंगे। भारतीय किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा। और चलिए आपको बताना है कि चावल का जो कटोरा है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? सही लोग बताएंगे, फटाफट से उत्तर आना चाहिए। हम आपको कम से कम 20 बार दोस्तों बता चुके हैं इस प्रश्न का उत्तर। चावल का कटोरा सही लोग बताएंगे। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिलों का संख्या है, 75 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, इससे याद रखेंगे 75 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। और चलिए तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? याद रखेंगे सही लोग तारों का जो रंग है किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तापमान आपका यहाँ पे, दोस्तों तापमान पे निर्भर करता है, इससे याद रखेंगे तापमान आपका यहाँ पे राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सही लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 25 आपका यहाँ पे राइट आंसर है, इससे याद रखेंगे सही लोग। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24 नंबर क्वेश्चन का सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। उपनिषद पुस्तक है, याद रखेंगे उपनिषद पुस्तक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन याद रखेंगे दर्शन आपका यहाँ पे दर्शन राइट आंसर हो जाएगा, दर्शन पर याद रखना है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही लोग याद रखेंगे। और चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। किस प्रयाक्त जो है समाज सुधार ने ज्ञानयोग जो है कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखेंगे सही लोग यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और चलिए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तक्षशिला, इससे याद रखेंगे ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। और चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष जो है यानी किस राज्य में हुआ था? दोस्तों याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा, असम, बंगाल। तो याद रखेंगे सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, इससे याद रखेंगे बंगाल, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है बंगाल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साबुन के बुलबुले जो होते हैं रंगों का बनना निम्नलिखित में से किसकी घटना के कारण होता है? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है, प्रकाश का व्यक्तिकरण, इससे याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न 29 नंबर, सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल जिनका ऑप्शन आ रहा है डी सोन नहर, याद रखेंगे सोन नहर बिल्कुल राइट आंसर है।
सही लोग को याद रखना है सोन नहर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है, जो कि बिहार का सबसे प्राचीन नहर है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की राज्य भाषा क्या है? चलिए बताइए सही लोग फटाफट से। तो मुगल काल की राज्य भाषा क्या है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं फारसी राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर। तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के पास भी क्लास को शेयर कीजिएगा। और आपके लिए बहुत ही मात्र 15 मिनट का एक वीडियो है जो कि चंद्रयान 3 से है, 2008 से लेकर 2023 तक चंद्रयान 3 से कवर किए हुए हैं। चंद्रयान 3 से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे लोगों को पता होगा जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे चंद्रयान से, जी हाँ दोस्तों, मैं 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, सभी लोग लिख लीजिएगा। चंद्रयान से जो भी प्रश्न बनेंगे, मात्र 20 मिनट का वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, उससे अलग एक भी प्रश्न नहीं आएगा, रट कर जाइएगा एग्ज़ाम में। भारतीय प्रश्न 31 नंबर, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सही लोग याद रखेंगे किसे कहा जाता है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष हुई अवधि ये क्या होता है? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाई से जून होता है, इस याद रखेंगे सही लोग। देखते हैं हम लोग, प्रश्न है शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? तो शुष्क सेल में क्या पाया जाता है? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, या असम में, या नागालैंड में, या पश्चिम बंगाल में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, असम में स्थित है, असम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जो डाकतंत्र किस देश का है? चीन का है, या नेपाल, या भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका का है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डाकतंत्र किस देश का है? तो याद रखिएगा ये भारत यानी इंडिया का है, भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, गंधक के साथ जो है रबड़ को गर्म करने की जो क्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों वल्नीकरण कहलाती है, या अवसादन, और ऑप्शन सी जो है यशदलेपन या वाष्पीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे एसएससी एमटीएस हो, या सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन, दोस्तों अंतरिम सरकार का जो गठन है ये कब किया गया था? सितंबर 1949 में, या 1948, या 1947 में, या 1946 में? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को बताना है, आप लोगों को सभी लोगों को कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सत्य शोध समाज की जो स्थापना है किसने की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सत्य शोध समाज की जो स्थापना है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ज्योतिराव फुले के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना आपके लिए कंटेंट देते हैं दोस्तों, ताकि आपको किसी भी तरह जो है परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको एग्ज़ाम जो है एक क्लियर हो जाए। तो चलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लाइक कर दीजिएगा आज के सेशन को फटाफट से। सही लोग एक लाइक जो है आपको
हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मोटिवेट करता है और हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन कंटेंट आपको जितना हो सके हम आपको प्रोवाइड करा सके दोस्तों आपके एग्ज़ाम से। तो चलिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे 1973 जो है राइट आंसर। और चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1973 याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के जो कारण है उसमें से तेज गंध आती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, प्याज और लहसुन में जो गंध आती है किसके कारण आता है, तो याद रखिएगा सल्फर के कारण आता है, इस याद रखिएगा। सभी जीके जीएस का प्रश्न बहुत ही आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आपको 100% देखने को एग्ज़ाम में, जी हाँ दोस्तों, ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है, तो याद रखें दोस्तों कोरोमंडल तट कहा जाता है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नीली क्रांति का जो संबंध है किस क्षेत्र से था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से था, तो याद रखिएगा मत्स्य पालन से था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य नीली क्रांति का संबंध है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन किस राज्य में होता है, गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में, हरियाणा में या बिहार राज्य में भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन है ये कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे, जी हाँ दोस्तों गुजरात राज्य में होता है, इस याद रखिएगा, गुजरात भारत के सर्वाधिक मूंगफली होता है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी के परीक्षा में ये प्रश्न धुआंधार पूछा गया दोस्तों, इस बार जो बहुत बार एसएससी के सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न को रिपीट किया गया है। जी हाँ दोस्तों, टीसीएस के द्वारा बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शुक्र, आपका यहाँ पे शुक्र जो है शुक्र राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ई का, जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम टेकोफेरोल, आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, और सभी लोग इस क्लास को पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। आपको जो है बहुत ही एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, मीथेन जो है, मीथेन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न पूछा गया, भारत में हरित क्रांति का जो जन्मदाता किसे कहा जाता है, इसके स्वामीनाथ को कहा जाता है, एस.एम. पित्रोदा को, या डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है, और ऑप्शन डी जो हीरालाल चौधरी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1984, जैसे तो 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी जो है किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन जो है, मीथेन आइसोसेशन नेट के कारण हुआ था, इस याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 1906 जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए 50 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, जी हाँ तो लॉर्ड डलहौजी, या विलियम हार्वे, या लॉर्ड रिपन, और ऑप्शन डी जो लॉर्ड कैंडिंग। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड कैंडिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से था? व्यापार के क्षेत्र से, या कृषि के क्षेत्र से, या भू राजस्व व्यवस्था से, या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भू राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? हुमायूं ने, या अकबर, या शाहजहां, या बाबर? प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? हुमायूं ने, या अकबर, या शाहजहां, या बाबर ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। आज का ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, किस वायसराय ने विलियन की नीति लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड रिपन ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? गोमतेश्वर की, या महावीर स्वामी का, या पारसनाथ का? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, गोमतेश्वर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत में पंचायती का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 21 वर्ष, या 25 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 21 वर्ष होना चाहिए पंचायती राज्य के लिए, 21 वर्ष। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली जो फसलें क्या कहलाती है? तो खरीफ फसलें कहलाती है, तिलहन फसलें, या रबी फसलें कहलाती है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खरीफ जो है खरीफ फसलें कहलाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का जो उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और ऑप्शन बी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो, तो इससे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में प्रश्न पूछा गया प्रश्न, सन 1815 ईस्वी में कलकत्ता में जो है आत्मीय सभा का स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, किसने की थी 1815 में? तो याद रखिएगा ऑप्शन तो हीरालाल शास्त्री, या दयानंद सरस्वती के द्वारा? और ऑप्शन सी जो है राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाए दोस्तों ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का जो संबंध है किस खेल से इनका संबंध है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इनका जो संबंध है नीरज चोपड़ा का किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, तो ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सिख गुरु के तेज बहादुर का हत्या कर दी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने शासन काल में चित्रकला अपने जो है परम सीमा पर पहुंच गई थी? तो इसे याद रखिएगा, अकबर, या शाहजहां, या जहांगीर, या उपयुक्त में से सभी? तो किसने जो सीमा पर पहुंच गई थी, इसे याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन जहांगीर पहुंच गया था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, हुमायूं पुस्तक की जो रचना
किसने की थी? गुलबदन बेगम, बाबर, हुमायूं, अलबेरूनी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए हुए थे? स्कंद गुप्त के द्वारा किया गया था, या कुमार गुप्त के द्वारा, या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, समुद्रगुप्त? तो यहाँ पे जो राइट आंसर, तो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भगवान विष्णु को संपत्ति पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, या तमिलनाडु राज्य में, या मध्य महाराष्ट्र में, या उड़ीसा में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की पूरी गणितीय जो है संरचना की ही बदल दिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य का खोज जो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है, आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तराइन का जो प्रथम युद्ध है किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, इस याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, अजंता की गुफाएं में, जैसे तो अजंता की गुफाएं अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से, या सनातन धर्म से, या बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? कुमार गुप्त ने, या चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा श्रीगुप्त आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत में डाक सूचकांक जो प्रणाली है, पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1965 में हुआ था, या 1972 में, या 1979, या 1956 में? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका यहाँ पे 1972 में हुआ था, इस याद रखिएगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत में रेल मार्ग जो कुल लंबाई कितना है? यानी रेल मार्ग जो है भारत में कुल कितना है? बहुत ही ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण है। और चलिए आप बिहार पुलिस की तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है जैसे तो बिहार में रेलवे लाइन का जो कितना है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बिहार के लिए 54 जो है किलोमीटर है, इसे याद रखिएगा बिहार के लिए। और चलिए आपको बता दें कि पूरे भारत के लिए रेलवे मार्ग का जो कुल कितना है लंबाई, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चलाई गई थी? 1906 में चलाया गया था, या 1919 में, या 1925 में, या 1853 में चलाया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी, जो है आपका यहाँ पे 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चलाया गया था, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी तल के कितना प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों जो है विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29.2%, या 30.2, 32.2, 27.2? तो याद रखिएगा दोस्तों 29.2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरहौल वन्य जीव अभ्यारण्य, या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, नांदली वन्य जीव अभ्यारण्य? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए
अगर दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आपके लिए, कंटेंट के लिए। तो चलिए, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का सर्वोत्तम किस्म है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन एंथ्रासाइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी? अहमद शाह अब्दुल्ला के शाह, या ऑप्शन बी जो अलाउद्दीन खिलजी अकबर बहादुर शाह द्वितीय। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द जो का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बास्केटबॉल में ये प्रयोग किया जाता है, इस याद रखिएगा। और चलिए, 78 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय राज्य को दोस्तों किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? हरियाणा को माना जाता है, या नागालैंड को, या मणिपुर, या अरुणाचल प्रदेश को? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मणिपुर को माना जाता है। मणिपुर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए आपको बता दें कि चंद्रयान से प्रश्न एग्ज़ाम में छपेगा ही छपेगा दोस्तों, तो आप सही लोग पढ़ कर जाइएगा चंद्रयान से। तो प्रश्न पूछा गया क्रिकेट पिच में, जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट जो पिच में पॉपिंग क्रेज के और स्टंप के बीच की दूरी कितना होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 फीट होता है, इस याद रखिएगा 4 फीट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब तक के हम लोग जो 80 प्रश्नों का संग्रह कर चुके हैं, और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए, प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? सरदार पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली थे, महात्मा गांधी? ये जो क्लास है दोस्तों आपके लिए एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इस क्लास का PDF ले लेंगे जाकर टेलीग्राम से। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर, किस देश का आर्थिक विकास जो किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, या पूंजी का आकार पर निर्भर करता है, या पूंजी निर्माण, या उपयुक्त सभी? तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देश का जो आर्थिक विकास है यह किस पे निर्भर करता है? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी पर ये निर्भर करता है, इस याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिए दोस्तों, WTO का जो मुख्यालय है ऑप्शन जिनेवा में स्थित है, इस याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्त आयोग, योजना आयोग, व्यापारिक बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी दोस्तों जोग प्रताप है, इस याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे तो प्रश्न, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल? तो याद रखिएगा जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, इस याद रखिएगा, प्रचुर प्रदेश में है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश है पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ देश है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत और श्रीलंका जो पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, भारत में किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा, चावल का जो कटोरा है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था? तो हिरोशिमा में सबसे पहले बार बम फेंका गया था, इस याद रखिएगा। और चलिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे समताप मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ध्वनि से संबंधित है, इस याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग महाजनपद की जो राजधानी थी ये चंपा थी। एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांत घाटी जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा केरल में स्थित है। केरल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस याद रखिएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी का जो मुख्य कारण है समुद्रीय सतह पर भूकंप, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है लखनऊ में स्थित है, इस याद रखिएगा लखनऊ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चलिए मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इस याद रखिएगा। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष जो है पहली बार स्वीकृत हुआ था, 1947 में या 1948 या 1950 में 1951 में, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों 1948 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया। और चलिए नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। पेनिसिलिन जो है ये किससे प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन जो है फफूंद, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आपका यहाँ पे फफूंद से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, फफूंद से ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए। और चलिए महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम बताइए, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन यंग इंडिया, याद रखिएगा यंग इंडिया। और भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, जो आपका यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो डी है जहाँ राजगुरु आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, आगरा में स्थित है या जयपुर, अहमदाबाद, लाहौर, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आगरा में स्थित है, इस याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न रिपीटेड हुआ है प्रश्न। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोगों को, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। और चैनल पर पहली बार हैं बिहार